आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का कल उद्घाटन करेंगे पीएम। 27 फरवरी को होगा समापन। बीबीसी में मुंबई ऑफिस में आईटी की रेड जारी। कल सुबह 11 बजे शुरू हुई थी छापेमारी। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। आज आयुष विश्वविद्यालय कार्यक्रम में होंगे शामिल। विश्वविद्यालय के ओपीडी का करेंगे शुभारंभ। लखनऊ में G20 सम्मेलन का आज अंतिम दिन। G20 सम्मेलन में आज कई सत्रों में होंगी बैठक में ऑनलाइन फ्रॉड रोकने पर मंथन। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। सीबीआई जांच मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दाखिल। और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से कुछ देर में करेगा मुलाकात। कानपुर देहात मामले को लेकर राज्यपाल को देंगे ज्ञापन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। कानपुर देहात से बड़ी खबर। मां बेटी की जलकर हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कड़ी सुरक्षा में अंतिम संस्कार की यात्रा अंतिम संस्कार के लिए रवाना की गई। कमिश्नर के सामने रवाना की गई शव यात्रा। पुलिस अधिकारियों ने शव को कंधा दिया तो सभी रस्मों को पूर्ण कर शव बिठूर घाट के लिए रवाना किया गया। रूरा थाना क्षेत्र के मंडौली गांव का यह पूरा मामला है, जहां अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन रोकने के लिए पहुंचा हुआ था और मां बेटी आग में जलकर मां बेटी की हत्या हो गई। बड़ी खबर। कानपुर देहात से बड़ी खबर। मां बेटी की जलकर हुई मौत के मामले में अब अंतिम यात्रा को लेकर कड़ी सुरक्षा में अंतिम संस्कार की यात्रा को रवाना किया गया। कमिश्नर के मनाने के बाद शव यात्रा रवाना हुई। पुलिस अधिकारियों ने शव को कंधा दिया। तो अब इस मामले को लेकर लगातार कानपुर देहात की इस घटना को लेकर जो प्रशासनिक अमला है उसकी कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही जो विपक्षी पार्टियां हैं अब इस पर राजनीति भी करती नजर आ रही है। एक के बाद एक कल सपा नेता घटनास्थल पर पहुंच रहे थे, हालांकि प्रशासनिक अमले ने बीच में ही रोक दिया था। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अभिषेक शुक्ला जुड़े हुए हैं कानपुर देहात से। अभिषेक, क्या अपडेट है इस संबंध में? बताना चाहेंगे कि यहाँ से जो है अंतिम संस्कार के लिए 1 घंटे समथिंग हो चुके हैं। यहाँ से शव निकले हुआ है और यहाँ से एक पुलिस अधीक्षक ने कंधा देकर शव को यहाँ से रवाना किया है और यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी आईजी और कमिश्नर यहाँ पे मौके मौजूद थे। यहाँ से शव को कानपुर बिठूर घाट ले गए हैं। वहीं पे अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया चलने में लगी हुई है। जी, साथ ही अभिषेक, क्या जो माँ बेटी इस हादसे का शिकार हुई, क्या इनके परिवार का कोई सदस्य नहीं था? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि ये जो है परिवार के सदस्य जो शव को लेकर यहाँ से जो है बिठूर के लिए रवाना हो चुके हैं और वहाँ के बाकी जो परिजन छूट गए थे तो पुलिस ने हवाला देकर वहाँ पे जो है बिठूर पे शव को रोका है। बाकी जब तक सारे परिजन मौके पर इकट्ठा नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तब तक जो है वहाँ पे जो है उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। जी अभिषेक, लेकिन प्रशासनिक अमले ने ही कंधा दिया शवों को, ये बड़ा सवाल है क्योंकि कोई भी परिजन इस वक्त यहाँ मौजूद नजर नहीं आया।
जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जो परिजन थे वो साफ तौर से इधर उधर बिखरे हुए थे और पुलिस के आला अधिकारी जल्दबाजी में लगे हुए थे, जबकि मृतक की बेटा का जो उनका कहना है कि जब तक पूरे परिजन आ नहीं जाएंगे तब तक यहाँ से हम सबको नहीं ले जाएंगे। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी यहाँ से जो है जल्दबाजी करके सब को यहाँ से ले जाने का प्रयास कर रहे थे। जी अभिषेक, ये जल्दबाजी क्यों? क्या किसी प्रशासनिक आला अधिकारी से इस बाबत बात करने की कोशिश की आपने? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो जो है परिजनों को समझाने बुझाने को लेकर यहाँ पे कोई किसी तरीका का और भी मतलब माहौल करीब रहा था, जिस तरीके का माहौल बन रहा था उस आला अधिकारी यहाँ माहौल से भारी पुलिस बल लगा के और उनको शक था कि किसी और प्रकार की अनहोनी न हो जाए, इसीलिए वो जल्दबाजी करके अंतिम संस्कार कराने में लगे हुए थे। जी अभिषेक, साथ ही क्या किसी परिजन की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई जिस तरीके से प्रशासनिक अमला जल्दबाजी कर रहा था? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि परिजनों को साफ तौर पर कहना है कि हमें कोई चीज नहीं चाहिए, किसी चीज की मांग नहीं है, ना कोई चीज चाहिए। और हमें जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है, सिर्फ उन पे ही कार्रवाई कर हमें चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। जी शुक्रिया अभिषेक, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कुल मिलाकर पहले से ही देखा जाए तो प्रशासनिक अमले पर सवालिया निशान है और एक बार फिर से परिजनों की गैर मौजूदगी में शव को अंतिम यात्रा के लिए निकाला प्रशासनिक अमले की तरफ से एक जल्दबाजी। आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले ही इनकी कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो प्रशासनिक अमले ने ही कंधा दिया और शव को अंतिम यात्रा के लिए रवाना किया। परिजनों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो इस घटना के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में दूध कारोबारी से 17 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आ रहा है। मामले में सुल्तानपुरी थाना SHO सुखबीर मालिक की टीम ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की 8,25,000 नगद और 1,40,000 रुपए खरीदा है। मोबाइल और अपराध में प्रयुक्त स्कूटी बरामद कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े आरोपियों ने 7 फरवरी को कृष्ण विहार ले जाते वक्त आशीष नाम के दूध कारोबारी को लूट लिया था। 100 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगालने के बाद 5 आरोपियों को आपको बता दें रोहिणी सेक्टर 22 से गिरफ्तार किया गया। हालांकि राहुल बंसल नाम के एक आरोपी को क्राइम ब्रांच पहले ही गिरफ्तार कर लूट के 75,000 बरामद कर चुकी है। पकड़े गए आरोपियों में राहुल और रोहित पर पहले से ही आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। और इसी बीच बड़ी खबर इटावा से मिल रही है। दारोगा को चालान काटना महंगा पड़ गया। बड़ी खबर इटावा से, ट्रैफिक दारोगा से दबंगों ने अभद्रता की। दरअसल ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा। थाना अध्यक्ष के सामने दारोगा से दबंगई दिखाई इन दबंगों ने। तो SSP आवास के सामने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पूरी तरीके से यही कहा जा सकता है कि दबंग जो हैं वो अब बेखौफ होते नजर आ रहे हैं और इसकी वजह क्या मानी जाए ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रैफिक दारोगा हैं जिनसे दबंग अभद्रता करते हुए नजर आए और महज चालान काटने को लेकर दबंगई। तो SSP आवास के ठीक सामने का ये मामला, दबंगों के जहन में जरा भी खौफ नहीं, दबंगई दिखाते नजर आए। इटावा से बड़ी खबर, ट्रैफिक दारोगा हैं जिनसे दबंगों ने अभद्रता की।
तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं एसएसपी आवास के ठीक सामने की ये तस्वीर है, जहां पर दबंग ट्रैफिक पुलिस से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्रैफिक पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोक दिया, जो ट्रैफिक नियम है उनका उल्लंघन कर रहे थे ये, और इसी के चलते रोका गया, लेकिन ये बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमोद दीक्षित जुड़े हुए हैं संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रमोद, जाहिर सी बात है, क्या अब खौफ नहीं है दबंगों के जहन में? दबंगई दिखाते जिस तरीके से नजर आ रहे हैं ट्रैफिक दारोगा से। जी बिल्कुल बताता हूँ। आप जिस तरीके से जो मामला जो सामने आया है, 2-3 दबंग युवक थे जो कि एक ट्रैफिक दारोगा के ऊपर अपना दबाव बना रहे थे और उल्टी सीधी अभद्रता करते हुए उनका साफ तौर पर कहना था कि आप मेरा चालान नहीं काट सकते हो, आप में वो ताकत नहीं है, इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे थे। और यहाँ तक नहीं, और इटावा के जो एसएसपी महोदय है उन तक को भी तोला लेने की धमकी तक दे डाली। बदली उतरवा देंगे तुम्हारी, अभी तुम मुझको जानते नहीं हो, तुम मुझसे पंगा, मतलब इस तरीके के अगर जो युवक है ऐसे अगर पुलिस पे हावी होगी तो फिर आखिर पुलिस अपना काम आगे कैसे कर पाएगी। जी प्रमोद, वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है जिस तरीके से दबंगई दिखा रहे हैं, और साथ ही एसएसपी का कोई खौफ नहीं। एसएसपी आवास के बाहर की ये तस्वीर, क्या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था जिसके चलते चालान काटा गया और ये दबंगई दिखाते नजर आए, और साथ में धमकी भी दी? क्या कोई कार्रवाई की उम्मीद? जी जिस तरीके से जो देखने में आया है, जो रिकॉर्ड हुआ है, उनका साफ तौर पर तो यही दिख रहा है, जो दबंग युवक हैं उनमें अभी इटावा के एसएसपी का कुछ खौफ नहीं आ रहा है। यही कारण है कि उनके आवास के बाहर किस तरीके की दबंगई कर रहे हैं, एक वर्दीधारी दरोगा को धमकी दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी दरोगा के द्वारा उन पर चालान करने की कार्रवाई की जाती है, जबकि उसको हिरासत में भी उस समय नहीं लिया जाता है। जी शुक्रिया प्रमोद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो प्रदेश की प्रशासनिक कार्यशैली है वो दबंगों के आगे ढीली पड़ती नजर आ रही है, और दबंगई दिखाते नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां नगर पालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 51 करोड़ 70 लाख 42 हजार रुपयों का बजट सर्वसम्मत से पारित किया गया। बैठक में पक्ष व विपक्ष के पार्षदों ने वार्डों की समस्याओं को उठाकर शहरी सरकार को घेरने का भी प्रयास किया, लेकिन बाद में सभी की सर्वसम्मत से आगामी वर्ष का बजट पास कर दिया गया। इससे पहले नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिशासी अधिकारी अशोक चौधरी ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 51 करोड़ और 70 लाख 42 हजार रुपयों का बजट पेश किया, जिस पर विपक्ष के पार्षदों ने गत बजट के स्वीकृत कामों में भी भाजपा पार्षदों वाले वार्डों में भेदभाव का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। आए हुए बजट जो अनुमान वित्त वर्ष 22-23 व 17-18 से 22-23 तक का रिवाइज है, उस पर चर्चा की गई। बिंदु संख्या 1 तो ये था। दूसरा था कि अनुकंपा नियुक्ति जिनको प्रदान की गई है उनका बोर्ड ने अनुमोदन किया। चतुर्श्रेणी कर्मचारी 3 तो नए आए थे विभाग की तरफ से, उनकी नियुक्ति का अनुमोदन हुआ। और बजट में कुछ मुद्दे शासन की तरफ से रखे गए जिनको सर्वसम्मति से बजट भी पारित किया गया है 23-24 का। और दूसरा जो मुद्दे आए, जैसे वार्ड नंबर 40 के अंदर एक पानी निकासी जो वास्तविक समस्या थी, उसके निराकरण के लिए कुछ बाजार दर पे अगर कोई भूखंड अवेलेबल होता है उसको भी खरीदा जाए। 2 सर्किलों का नामांकन, ज्योतिबा फुले सर्किल पंचायत समिति के सामने, और भैरव वानी चौक है उसको परशुराम जी के नाम पर करने का भी फैसला लिया गया। खबर लातेहार से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार स्थित राजकीय कृत्य +2 उच्च विद्यालय के नवनिर्मित शैक्षणिक भवन और बालक छात्रावास का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान स्कूल के विज्ञान प्रयोगशाला और लाइब्रेरी में छात्रों से बातचीत भी की। इस अवसर पर स्थानीय विधायक वैद्यनाथ राम, मुख्यमंत्री सचिव वीना चौबे सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा पदाधिकारी से अस्पताल के विभिन्न विभागों की सुविधाओं के बाबत विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में मेडिकल स्टोर में दवाइयों की उपलब्धता की भी जानकारी ली।
रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी ने कोंडागांव के ग्राम बड़े कनेरा में लगाया मोर आवास अधिकार के तहत शिविर लगाए गए राज्य सरकार पर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार ने केंद्र की प्रधानमंत्री योजना को ब्रेक दे दिया है। आवास की राशि लोगों तक नहीं पहुंचने से आवास अधूरा रह गया। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बड़े कनेरा में मोर आवास अधिकार के तहत शिविर लगाकर फॉर्म जमा करवाए। साथ ही हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते हैं कि नारे लगाते हुए राज्य सरकार को कोसा। आज पूरे हमारे इस कोंडागांव जिले में और पूरे छत्तीसगढ़ में आवास के लिए छत्तीसगढ़ वासियों को वंचित होना पड़ा है, तो इसका जवाबदार कोई है तो कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल जी है, मोहन मरकाम जी है, जिनके गलत नीतियों के कारण से राज्यांश की राशि को ना पूरा करने की वजह से छत्तीसगढ़ में आज आवास से हमारे लोग वंचित हो रहे हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी शपथ ले रही है और लोगों से आह्वान कर रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी को लाए और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको सारे लोगों को आवास मिलेगा। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बस्तर से है खबर, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या पर अब कांग्रेस पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को नक्सलियों के द्वारा धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसके डर से अब कार्यकर्ताओं की अंदरूनी क्षेत्रों से नेटवर्क खत्म होता जा रहा है और एक डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि 1 महीने के अंतराल में पूरे बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में 4 भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की गई थी। साथ ही साथ मौजूद पदाधिकारियों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में अन्य पार्टियों के प्रति प्रशासन की उदासीनता साफ नजर आ रही है। नारायणपुर से प्रवास पर दंतेवाड़ा तक जाऊंगा। आज मैं नारायणपुर पहुंचा तो वहां पर फिर से जिस प्रकार से पिछले हफ्तों में 4 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हुई, उसके संबंध में आज फिर से वहां पर मैंने पाया कि वहां पर फिर पर्चा फेंका गया है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक जनपद सदस्य का भी पति का नाम से पर्चा दिया गया है। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट कर कर उनकी हत्या की जा रही है। ये छत्तीसगढ़ में बड़ा दुख भरा विषय है। लोगों की मेमना हत्या हो गई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिल रहा है, लचर व्यवस्था है। और 1 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगियों की 4 लोगों की हत्याएं हुई। ये सीधा सीधा कांग्रेस का षड्यंत्र है, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के लोगों में दहशत लाना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में दहशत पैदा करके उन्हें काम करने से रोकना, इन सारे उद्देश्यों की बू उसका घटना से नज़र आती है, दिखाई पड़ती है। और 4 आज अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं तो इसकी जवाबदारी किसी की जाती है? तो कांग्रेस सरकार की जाती है। उनकी गलत नीतियों के कारण से ये घटनाएं छत्तीसगढ़ के कोने में। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ सरकार में छात्राओं के लिए चल रही सरस्वती साइकिल योजना से बड़ेरा राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम होनावंडी स्थित देव मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल होनावंडी की छात्राएं लाभान्वित हुई। छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत केश काल विधायक व विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने 16 छात्राओं को साइकिल वितरित की। विधायक केशकाल ने कहा है कि सरस्वती साइकिल योजना से बेटियों की शिक्षा की राह आसान होगी। छत्तीसगढ़ में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा छात्राओं के लिए सरस्वती साइकिल योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 9वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग के बीपीएल परिवार की बालिकाओं को साइकिल दी जाती है।
खबर कोरबा से, जहां किसान सभा द्वारा गंगानगर में आयोजित विस्थापन पीड़ितों की संघर्ष सभा में कल रात गंगानगर में टिकैत जमकर गरजे, बादल झूमकर बरसे। वहीं सभा में उपस्थित किसानों को उन्होंने विस्थापन के खिलाफ एकजुट संघर्ष करने का मंत्र दिया और कहा कि यदि केंद्र और राज्य की सरकारें जनता की आवाज नहीं सुनती तो आंदोलनों की धमक से इन बाहरी सरकारों को अपनी आवाज सुनाने के लिए देश की जनता तैयार है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत अपने तय समय से 4 घंटे देरी से सभा में पहुंचे, लेकिन रात 9 बजे भी उन्हें सुनने के लिए किसान जमा रहे। अपन पीड़ा ने बताए और कैसे आगे हमारा संघर्ष एकजुट होकर आगे लड़ना बताए। बहुत ही सफलतापूर्वक ये आयोजन करे हैं और हमने कहाँ जाकर रहेगा जो अपना मूल स्थान छोड़ता है, जब आदमी अपना जो जन्म स्थल है वो छोड़ के वो कहाँ जाएगा। किसान सभा के सम्मेलन में यह सब आंदोलन को सीखने को मिला। आज हमारे आंदोलन से प्रभावित होकर कम से कम रुक करते हैं अगली खबर का। जबलपुर के भंवरताल गार्डन में पुलवामा में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि वैलेंटाइन डे है और हम वैलेंटाइन डे को नहीं मनाते, हम राष्ट्र को अपना वैलेंटाइन मनाते हैं। जबलपुर के भंवरताल पार्क में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं युवा मोर्चा के पदाधिकारी और सदस्य इस बीच मौजूद रहे। मोर्चा के पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि हम युवा साथी अपनी मातृभूमि के लिए इस दिन को समर्पित करते हैं, क्योंकि हम सभी सबसे ज़्यादा देश को प्यार करते हैं और देश ही हमारा पहला प्रेम, सबसे पहला हमारा देश है, जिससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पुलिस द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। वहीं आज पुरुषोत्तम जो प्रधान आरक्षक हैं उन्हें वेट लिफ्टिंग में सम्मानित किया, वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी उन्हें सम्मानित किया है। अभी तक इनसे ही बात कर लेते हैं, किस तरीके का आपको सम्मान किया गया पुलिस अधीक्षक द्वारा? पुलिस अधीक्षक द्वारा मुझे पावर लिफ्टिंग में मैंने ऑल ओवर मास्टर में स्ट्रॉन्गमैन बना और पावर लिफ्ट लेंथ में फर्स्ट प्लेस और बेंच प्रेस में फर्स्ट प्लेस। एसपी साहब का हमेशा सहयोग रहा, उन्होंने परमिशन खेलने की दी। डीएसपी महोदय तुषार सिंह साहब और इनका हमेशा सहयोग रहा। प्रैक्टिस के लिए अलग से विशेष टाइम मिलता और हमें परमिशन मिलती खेलने की, आने जाने का डीए मिलता है। इसके भी पूर्व में आपने जो कुछ पदक लिए हैं तो उसके बारे में बताएं कि कौन कौन से आपने पदक लिया है जबलपुर शहर? इसके पहले मैंने रेसलिंग में सिल्वर मेडल लिया ऑल इंडिया में, फिर बॉडी बिल्डिंग में सिल्वर मेडल ऑल इंडिया में, फिर अभी पिछले साल युवा मोर्चा जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की जय। भारत। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।